हरे कृष्णा। कार्तिक मंथ को लगे हुए हफ्ता भर करीब हो गया है। तो कार्तिक महीने का महत्व तो आपको पता ही है। कार्तिक महीने में धाम यात्रा जरूर करनी चाहिए। धाम में जाके वहां के संतों से थोड़ा ज्ञान अर्जित करना चाहिए, थोड़ा दान दक्षिणा देना चाहिए, गौ सेवा भी करनी चाहिए। और कार्तिक महीने दीपदान जरूरी है। ये बोनस है, भक्तों के लिए बोनस है। इसे मालाएं जो 16 माला करते हैं 25 माला करनी चाहिए, जो 8 करते हैं 16 करनी चाहिए। भक्ति बढ़ाना चाहिए। जितनी तपस्या कर सकते हैं उसका फल 1000 गुना मिलता है। ये कार्तिक मंथ में भगवान कहते हैं महीनों में जो 12 महीने हैं उसमें कार्तिक का महीना में हूँ कि सारी लीला भगवान ने इस कार्तिक महीने में की है। उसे विशेष जो लीला है वह है दामोदर लीला। दामोदर लीला भगवान शरारत करते हैं ना, जानबूझ के लीला करते हैं। कोई मुझे डांटे, मुझे डराए तो लीला करते हैं। दही भाड़ का तो पता ही आपको सब। यशोदा मैया छड़ी लेके जाती है उसके पीछे पीछे, दौड़ती है खूब दौड़ती है पकड़ने के लिए। लेकिन कृष्ण ने क्या करते हैं, ऐसे मुड़के हुए देखते हैं पीछे कि आ रही नहीं आ रही है। जब पता चला कि मैया बहुत थकी है, बिखर गया, बहुत हो गई है, क्योंकि मोटी थी यशोदा मैया, काफी दौड़ में जरा बच्चे की तरह ही भाग पा रही थी। तो कृष्ण बाद रुक जाते हैं जब देखी मैया जो है थक चुकी है। अब मैया ने सरेंडर कर दिया कि अब मैं नहीं दौड़ सकती, तो वो रुक जाते हैं, पकड़ लेते हैं उसको, फिर बांधते हैं उसको रस्सी से बांधने में रस्सी जो हर बार 2 उंगल छोटी पड़ रही है। दूसरी रस्सी लाई, उसको जोड़ लगाया इसमें, वो 2 उंगल छोटी पड़ रही है। मतलब इतनी छोटी पड़ रही है, बांधने के लिए थोड़ा कम पड़ रहा है। सारी नंद नगरी गोकुल के सारी रस्सियां गोपियां अपने घर से सब गाय की रस्सियां खोल के लाई सब, फिर भी 2 उंगल छोटी पड़ रही है। यशोदा करिए एक कान्हा तो ये पेट को क्यों फुला रहा है, ऐसा लग रहा है पेट फुला रहा है जैसे। जब नहीं हुई तो यशोदा मैया थक गई, यानी थक गई और सिलेंडर होगी कि अब मेरे बस का नहीं है। तो कृष्ण ने पहले कौन सा संकल्प लिया था, उनकी कई शक्तियां होती हैं, कृष्ण को कुछ करने जरूरत नहीं है। संकल्प शक्ति कि मुझे बंधना नहीं है, तो संकल्प लिया तो उनकी संकल्प शक्ति रास्ते में आ जाती है। 2 उंगल के बीच में जो रस्सियां आती है उस बीच में संकल्प शक्ति आती है। मुझे नहीं बंधना है, भगवान कह रहे हैं। भगवान की सेवका है सब, मालिक जो बोलता है वही सब नौकर जो करते हैं करना पड़ता है। तो सारी शक्तियां उनकी सेवक की हैं। तो कृष्ण कह रहे हैं मुझे नहीं बंधना है, तो संकल्प शक्ति आई, उसने वहां पर बंधने नहीं दिया। जब कृष्ण ने देखा मैया हो थकी, बहुत परेशान, सब बिखर गए बाल, बहुत कोशिश कर रही। हम भी ऐसी करते ना, जब कई बार कोई काम करते हैं तो हम भी असीना पसीना हो जाते हैं, हार जाते हैं ना? भगवान पर छोड़ देते हैं। तो वैसे ही यशोदा मैया 2-3 घंटे से प्रयास करते करते सारी गोपी से जमा होगी यहाँ पर, उधर से सारी रस्सियां ले आए सब। फिर भगवान को दे आई, करुणा आई, फिर करुणा शक्ति आई बीच में, फिर वो बंध गई। अब बांध दिया, सब देख रहे हैं। कृष्ण चाहते थे कि कोई मुझे बांधे, लेकिन आपने देखी उनके फोटो कैसे डरे हुए हैं ना, ऐसे अनंत ब्रह्मांड के नायक आज डरे हुए लग रहे हैं, समय जैसे लग रहे हैं, अपनी माँ के हाथ में छड़ी देखकर। उतने में बलराम जी आई वहां से, देखा कृष्ण बंधा हुआ है, जोर से बोले हो किसने बांधा, गुस्से में। गोपी ने बोला मैया ने बांधा। मैया के पास क्यों, कह रहे कि आप जानते हो किसको बांध रखा है, 3 लोक के स्वामी है वो, उनको बांध दिया। तो बोले तो तू कौन है, तो फिर बोलते हैं बलदेव जी मैं अनंत शेष, अनंत ब्रह्मांड को धारण करने वाला हूं मैं। तो मैया कहती है क्या सबको मेरे घर में अवतार लेना था क्या। तो लीला बहुत ऐसी कई लीलाएं हैं ब्रज में। अभी कार्तिक महीने में आप वहां जाइए, कथा सुन के आइए। तो आगे हम दिखाएंगे आपको दामोदर आरती, दामोदर लीला की जो आरती करते हैं, दामोदर अष्टकम कहते हैं, वो जरूर गाना चाहिए। वैसे कार्तिक महीने में दामोदर अष्टकम, गोपी गीत भी इसी महीने में हुआ, और गजेंद्र मोक्ष भी इसी महीने में हुआ था। तो वो भागवतम का 3 कौन से कंट्री में है वो देख लेना, बाद में हम भेज देंगे उसको। तो
अगर आप इतना टाइम नहीं है आपके पास तो दामोदर अष्टकम जरूर करना। शाम को दीपदान करना घी से, तेल उससे नहीं, केवल कार्तिक महीने घी का दीपदान होना चाहिए। वो कैसे करते हैं, 4 बार चरणों में करना चाहिए दीपदान को ऐसे, और 2 बार नाभि में, और 3 बार चेहरे में, फेस में, और 7 बार पूरे शरीर में ऐसे करके। तो हम आगे दिखाएंगे उसको, हमारे अभी आरती होगी उसमें दिखाएंगे। तो ये जरूर करना कार्तिक महीने। कार्तिक महीने में तुलसी पूजा भी जरूरी है, उसका भी फल जरूर करना। तुलसी आरती वैसे डेली करना चाहिए। तो भक्तों के लिए यह है जो बोनस का महीना, जैसे दिवाली में कहीं ऑफर लगाते हैं बोनस, तो ये आप एक पुण्य करोगे 1000 गुना मिलेगा उसका। 1 रुपया दान करोगे 1000 रुपया मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, उसका पुण्य मिलेगा आपको। तो चलते हैं दामोदर कथा में। दामोदर का अर्थ है पेट के चारों ओर रस्सी। यह संस्कृत शब्द का है, दाम से रस्सी होती है और उदर में पेट, दामोदर। दामोदर भगवान कृष्ण का एक और नाम है ना, क्योंकि उनकी माँ यशोदा ने उन्हें शरारत के कारण उखल में उनके पेट से एक रस्सी बांध दिया था, उखल से। यह लीला क्यों किया भगवान ने, तो भगवान एक बार अपने बैकुंठ धाम में बैठे हुए थे और अपने धाम में बैठे बैठे सोच रहे थे कि पूरी दुनिया को मैं बांध कर रखता हूं, मुझे भी कोई बांधने वाला होना चाहिए। कृष्ण के मन में यह लोभ हुआ, कृष्ण के मन में इच्छा हुई कि कोई मुझे बांधने वाला होना चाहिए, मैं ही पूरी दुनिया को बांध कर रखूं। स्वयं भगवान परम स्वतंत्र होने पर भी कृष्ण को स्वयं बांधने की इच्छा हुई, और जब भगवान श्री कृष्ण को बंधन में आने की इच्छा हुई तब जाकर यह दामोदर लीला संभव हुई। तो आगे देखते हैं कैसे करते हैं लीला, कैसे हम दामोदर अष्टकम पढ़ते हैं। उसके लिए आपको हमारे वीडियो पूरा देखें। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं रसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। गाइए यशोदाभियो लोकनाथवमानम्। यशोदाभियो लोकनाथवमानम्। परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्या। रुदन्तमुहुर्नेत्रयुग्ममृजन्तम् कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम्। राधे मुहुश्वासकं पात्रीरेखाककण्ठ। मुहुश्वासकं पात्रीरेखाककण्ठ। दामोदरं भक्तिबद्धम्। स्वलीलाभि आनंद कुंडे।
नोचान्यं प्रेम्बरे सदपिह इदं ते बपुर्वाथे गोपाल